नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा संबंधित जो एग्ज़ाम सिटी का नोटिस है उसमें आपका स्टेटस दिखा रहा है। और जैसा कि उसने 8 तारीख के नोटिस में उसने बताया भी था कि आपको 10 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है कहाँ, किस शिफ्ट में है और कितने बजे आपका रिपोर्टिंग है और कैसे क्या है, ये सारी जानकारी है। तो आप जैसे देख रहे हो, और यही चीज़ जैसे जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाओगे, पहले ही साइट पे आ चुका है। और पहले साइट पे जाके जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। हो सकता है सर्वर की वजह से इस समय थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस देखना है कि आएगा कैसे। तो ऐसा कुछ निकल के आएगा। क्या मांगेगा? पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका यूपीपीआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसके बाद पासवर्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। हो सकता है कि अभी कैप्चा ना आ रहा हो कुछ लोगों का। तो कैप्चा ना आने का मतलब कि दोनों सर्वर हैं, सर्वर 1 भी है और सर्वर 2 भी है। तो आप दोनों में चेक कर लोगे। अगर पहले सर्वर पे नहीं आ रहा तो सर्वर 2 पे जाके चेक कर लोगे। और ज़्यादा अगर समस्या भी आ भी रही होगी तो आपका आज शाम तक या कल तक, बहुत ज़्यादा शाम तक, क्योंकि आपको पता ही है 50 लाख कैंडिडेट है। और जैसे ही जिसको पता चला है कि सबको पता था लगभग कि नहीं अब आज डाउनलोड होंगे, आज ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है, कहाँ है, किस शहर में है। तो सब लोग लगे पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो इशू बनाएगा। और जब इशू बनाएगा तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हालांकि ये पेशेंस है नहीं एकदम। ये है कि बस हमें आज पता चल जाए, पहले हमारे खुल के आ जाए और हमें पता चल जाए कि बस हमारा है कहाँ। लेकिन फिर भी क्या है, पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा। आपके इम्पेशेंस होने से तो ऐसा तो है नहीं कि आपका कैप्चा खुल जाएगा। और यही दिक्कत बढ़ रही, कैप्चा नहीं खुल रहा है। कैप्चा नहीं खुल रहा है। कुछ लोगों के हो गए हैं, वो निरंतर लगे पड़े हैं, निरंतर लगे पड़े हैं, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, केवल ये पता करने में कि उनका सेंटर रहेगा। और अभी 1 घंटे, 1.5 घंटे, शाम 7, 8, 9 बजे तक आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस तारीख को पेपर है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी हमने आपको जो दिखाया है कि आपका ऐसे निकल के आया, तो आप आराम से पंजीयन संख्या अपना नोट कर लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जैसे ही सर्वर 1 ओपन होगा, ना सर्वर 1 ओपन हो तो सर्वर 2 पे जाना। हो सकता है 1 पे कैप्चा ना आए, 2 पे कैप्चा आ जाए, 2 पे ना आए, 1 पे कैप्चा आ जाए। तो ये प्रोसेस का मामला है। बाकी ऐसा ये दिमाग में ये ना है कि नहीं हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया है। हो सकता है बार बार आप करोगे तो आपके बारे में कुछ ऐसी नोटिस लिख के आ जाएगी। आप जैसे बार बार कर रहे हो सकता है आपके बारे में नोटिस लिख के आ जाएगी कि वो कैंडिडेट ऐसे करके कोई शब्द इंग्लिश में लिख के आ रहा है। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि आपका रजिस्ट्रेशन खराब हो गया या आपका फॉर्म था वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। बस क्या है कि सर्वर का मामला है, तो सर्वर के इशू की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि आयोग ने तो 2 सर्वर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये कम है, क्योंकि एक समय पे सब लोग लॉग इन कर रहे हैं। एक समय पे सब लोग लॉग इन कर रहे हैं। ठीक। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है कि आपका कैप्चा नहीं खुल रहा है। हो सकता है आपका कैप्चा भी खुल रहा हो, आगे का प्रोसेस ना हो पा रहा हो सकता है पहला सर्वर खुल रहा हो, दूसरा ना खुल रहा हो। तो इसमें बिल्कुल आपको 1% का लोड नहीं लेना। आपका शाम तक 7, 8, 9 बजे तक बिल्कुल रफली एकदम फेयरली चलने लगेगी साइट। और फिर आप चेक कर लोगे, फिर आप चेक कर लोगे। और जैसे चलने लगेगी आपको वीडियो के माध्यम से फिर बताई जाएगी। और होता क्या कि जैसे साइट चलने लगी तो सबको पता चली, सब आ गए। अब इसमें बीच में थोड़ी सी चली थी, अब इस समय कैप्चा तक नहीं पहुंच रहा है। मोबाइल पे भी नहीं चल रहा है, लैपटॉप पे भी नहीं चल रहा है। तो इसमें बिल्कुल किसी को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल है नहीं। और बस आपको करना क्या है कि एक होता है मेंटलिटी है कि नहीं पता चल जाए कि हमारा कहाँ है। बाकी पता तो है ये सबको कि आपका एग्जाम या तो 17 को होगा या तो 18 को होगा। इन्हीं में 2 पालियों में, या तो सुबह की पाली में होगा या तो शाम की पाली में होगा। ये तो लगभग सबको पता होता है। लेकिन एक मेंटलिटी होती है, उत्सुकता होती है जानने की। और बस थोड़ा सा सब्र करना होगा। सब्र बस इतना ही करना होगा कि आपको शाम तक थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद शाम तक आप और चेक करिएगा एक बार। 6, 7, 8 बजे तक चेक करिएगा, आराम से चेक करिएगा। चेक करने पे ये ना एकदम चेक करने पे ना उतावले हो जाइएगा कि नहीं आप पढ़ाई छोड़ के केवल चेक ही कर रहे हो। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि मेंटलिटी है, आपका दिमाग यहीं आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको बार बार यहीं घुमाएगा, बार बार घुमाएगा कि भाई अब देख लें, अब देख लें, अब देख लें। लेकिन परेशान नहीं होना है। आपका डाउनलोड होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है। अगर कैप्चा भी डालने पे, रजिस्ट्रेशन डालने पे हो सकता है इनकेस कुछ और मैटर बता दे, तो भी आप ये ना सोचिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट होता तो आपको मैसेज आ गया होता। फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट होता तो आपको पहले ही मैसेज आ गया होता।
ठीक, तो आपको ये बातें समझ में आई हैं, आप आराम से करिएगा और बहुत जल्द आप अपना बताइएगा, और जहाँ जिसका जैसा सेंटर हो आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बाकी की स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये कम जो अपने 6 दिन 7 दिन बचे हैं, इन 6 से 7 दिनों में आपको अब क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो आपको पता है। अगर हम आपसे बताएंगे नहीं आपको ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो ये तो आपको पता है। अब क्या नहीं करना, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा गौर करना है, और निश्चित ही जो बातें बताई जाएंगी आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, निश्चित ही वो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ, आपके बेहतर स्कोर की तरफ ले जाएंगी। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक बार हम फिर अपने शब्दों को रिपीट करेंगे कि यदि आपका एग्ज़ाम सिटी नहीं दिख पा रहा है किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारणों में केवल मेन कारण सर्वर का इशू है, नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे आराम से चेक करिएगा, आपका एग्ज़ाम सिटी निश्चित दिखाएगा। सर्वर बिजी है इस वजह से हो सकता है कैप्चा नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।